तो अनुराग सांगवान हमारे साथ सीधा जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अनुराग सांगवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मुबारकबाद, आपने हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही मेरा सपना था कि मैं अपने गांव का, अपने कस्बे का और अपने यानी प्रदेश का नाम रोशन कर सकूं। किस तरह से तैयारी की थी अनुराग आपने? सर मैंने अपनी तैयारी आज से 7 से 8 महीने पहले शुरू करी थी, जिसमें मैंने कुछ मदद ऑनलाइन ली थी डिफेंस वाला के थ्रू, अलग सर जो पढ़ाते हैं उसके थ्रू। उसके अलावा कुछ मेरी माता श्री ने और मेरे गुरुजनों ने बहुत मदद करी थी और मेरे दोस्तों ने। उन सबका मिल के जो सहयोग था उसके फलस्वरूप ही मैं एनडीए एग्जाम निकाल पाया। अनुराग, एनडीए में आने का ये आपका अपना सपना था या आपके परिवार वाले चाहते थे कि आप एनडीए में जाएं और वहां पर देश में सेवाएं दें? सर कहीं ना कहीं ये चीजें बचपन से बननी शुरू हो गई थी। जब मैं अपने गांव जाता था और मैं देखता था शहीदों के स्मारकों को, और जैसे मेरे गांव से बहुत सारे जवान भी जाते हैं फौज में, तो वहां से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलनी शुरू हो गई थी कि फौज में जाना है, देश के लिए सेवा करनी है। वो देश सेवा का जज्बा ही फिर आगे चल के अब 12वीं कक्षा में एनडीए के रूप में उभर के आया। किस तरह से आपने पढ़ाई की? कितने घंटे रोज आप पढ़ाई करते थे? किस तरह से आपका पूरे दिन का शेड्यूल था, बताइएगा ताकि सीखें लोग। सर मैं बस यही सुझाव दूंगा अपने शेड्यूल पे कि आप जब भी काम करो तब जम के काम करो। उसमें फिर ये मायने नहीं रखता है कि आप 7 घंटे पढ़ो या 8 घंटे, वो मायने बिल्कुल नहीं रखते हैं। अगर आप सिर्फ 2 या 3 घंटे भी जम के पूरे ध्यान के साथ पढ़ते हो तो वो बहुत होते हैं। बस जब भी पढ़ो तो ध्यान लगा के अच्छे से। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे इस परीक्षा को लेकर? सर मैं कभी भी घंटे गिन के पढ़ाई नहीं करता था। मैं सिर्फ अपने काम को लेके तैयार रहता था कि अगर मुझे आज रात होने से पहले ये 3 चैप्टर खत्म करने हैं तो उन 3 चैप्टरों को मुझे खत्म करना है। फिर उसमें मैं ये बात नहीं ध्यान रखता था कि मुझे 3 घंटे लग रहे हैं या 4 घंटे। बस फिर मैं समय को ना देखते हुए अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्राथमिकता देता था, फिर उसमें समय अपने आप मैनेज हो जाता है। अनुराग, आपने किससे प्रेरणा ली जिसके चलते एनडीए में जाने की आपने सोची? कहां से विचार आया कि एनडीए मुझे पास करना है और सेना में जाना, बड़ा अधिकारी बनना है? सर कहीं ना कहीं एक देश सेवा का जुनून था। उसके पश्चात जब हम बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, जैसे संदीप उन्नी कृष्णन जी थे मेजर, और विक्रम बत्रा जी थे, उन सब से एक प्रेरणा मिलती है। और पता नहीं बहुत ही ऐसे शहीद जवान हैं और योद्धा हैं हमारे देश के जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो वो एक असली प्रेरणा होता है हर एक इंसान और भारतीय युवा के लिए। अभी अनुराग सांगवान, आपका 12वीं का परीक्षा का परिणाम नहीं आया और एनडीए के परीक्षा का परिणाम आ गया, तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ सर, अभी 12वीं कक्षा की मैंने पेपर मार्च में ही दिए थे, तो उनका रिजल्ट आना भी बाकी है, वो मई में आएगा। और उसके तत्पश्चात कुछ कागजी कार्रवाई भी होनी है, तो वो उसी हिसाब से आगे चलेगा। जो भी कार्य होगा सरकारी वो सारे निपटते चलेंगे सर, सही रूप से। यस। आप किसको इसका श्रेय देना चाहते हैं? सर मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों को, जो मेरे गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सहायता दी थी। दूसरा मेरा परिवार, और तीसरे मेरे दोस्त, जिनके बिना इस मंजिल तक का सफर मुमकिन नहीं होगा। एनडीए की परीक्षा को लेकर क्या आपने बाहर से कोई कोचिंग भी ली थी या फिर आप घर पे ही सिर्फ तैयारी कर रहे थे? सर रिटर्न के लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी डिफेंस वाला के थ्रू। उसके तत्पश्चात एसएसबी के लिए मैं नागपुर गया था नटराजन सर के पास। उसके अलावा जो सभी मेहनत थी वो मेरे घर पे ही रह के मैंने करी थी। एनडीए के अलावा क्या कुछ और सपना है अपना आपका कि मैं ये भी बनना चाहता हूं एनडीए के अलावा? अगर एनडीए आप नहीं करते तो दूसरा ऑप्शन क्या होता? सर मैंने अपना वैज्ञानिक बनने का भी एक ऑप्शन रखा हुआ था शुरुआत में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सिर्फ अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। और अगर ऐसा कोई भी रास्ता होता जो इसके अलावा होता तो मैं उस पे भी चलने को तैयार था। बस मेरा मेन जीवन का लक्ष्य यही था कि मैं देश की सेवा कर सकूं। बिल्कुल अनुराग, इसके अलावा बताइए, आप पढ़ाई करते थे, इसके अलावा आपका क्या शौक है? पढ़ाई के अलावा आप क्या करते थे जो शौक आपका हो? सर पढ़ाई के अलावा सर मेरा शौक दौड़ने में बहुत ज्यादा है। यानी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी दौड़ना और ज्यादा लंबे अंतराल तक दौड़ना, और एथलेटिक्स में काफी रुचि।
अगर आप एनडीए नहीं बनते तो फिर क्या बनते आप बता रहे हैं कि वैज्ञानिक बनना आप पसंद करते। हाँ, कुछ हद तक जरूर से। अनुराग, इसके अलावा जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एनडीए की परीक्षा के लिए, उनको लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बच्चे कई साल से कर रहे हैं लेकिन उनका नहीं हो पाता है, क्या आप उनको बताएंगे? सर, मैं बस यही सुझाव देना चाहूंगा कि हमेशा मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और मेहनत अगर आप जम के करोगे तो ऊपर वाला उसका फल जरूर देगा। अगर मैं भी मेहनत नहीं करता तो शायद ये सफल नहीं होता। सिर्फ मेहनत का ही खेल होता है, बाकी जीवन में कोई ऐसा मंत्र नहीं होता है, मेहनत ही एक सच्चा मंत्र होता है। इसके अलावा अनुराग, देखिए आप भी ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या आप मानना है कि ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए इस तरह की कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी करना काफी मुश्किल है, या फिर कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं? एक लक्ष्य रखने की जरूरत है और मेहनत करने की और फोकस करने की। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि अब जैसे जैसे चीजें ऑनलाइन होने लगी हैं तो अब वो गैप घटता जा रहा है। हमारे पास बहुत सुविधाएं आ गई हैं और बहुत ऐसे आधुनिकीकरण आ गए हैं जिसके तत्पश्चात हमें यह आभास जरूर होता है कि अब जो ग्रामीण और कस्बे का जो अंतर था वो कम होता जा रहा है। तो अब ऑनलाइन के थ्रू और ऑनलाइन माध्यम से भी बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं। तो वो जो दिक्कत हम ग्रामीण बच्चों को फेस करनी पड़ती थी वो अब कहीं हद तक कम हो चुकी है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं अनुराग की कहीं बैठकर भी परीक्षा की तैयारी कर सकते थे। जैसे एक दौर था अनुराग, क्या आपने वो चीज महसूस की? एक दौर था कि कोचिंग करने के लिए बहुत दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था, दूर जगह अपने ग्रामीण इलाके में। जो ग्रामीण इलाके के बच्चे थे वो खर्च भी इतना नहीं कर पाते थे, लेकिन क्या अब ऑनलाइन सारी चीज होने की वजह से क्या ये परीक्षाएं बहुत आसान हो गई? आपको लग रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑनलाइन का ही एक नजरिया था जिसकी वजह से यह मेहनत बहुत आसान हो गई और सफर बहुत आसान हो गया पढ़ाई का। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरह से जो आपकी सकारात्मक सोच है, आप देश की सेवा करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रदेश के लाल ने एनडीए में टॉप किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शुभकामनाएं दी, उनके परिवार से बातचीत की। अनुराग के परिवार से फोन करके उन्होंने बात की। अनुराग के परिवार से फोन पर बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेटे की कामयाबी पर परिवार को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अनुराग सांगवान के परिवार और उनके शिक्षकों को उपलब्धि का श्रेय दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अनुराग के परिवार को हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। बेटा अनुराग जो है एनडीए के एग्जाम में इसने यूपीएससी को टॉप किया है। शाम को अनुराग से ही बात हुई थी मेरी, उसको भी बधाई दी मैंने कहा अच्छा है, हमारे आप लोग का भी नाम रोशन हुआ, आप लोगों का भी नाम रोशन हुआ और गांव के नाम को रोशन किया, जिले के नाम को किया, हरियाणा के नाम को रोशन किया, है ना। मेहनत तो अनुराग ने की, आप लोगों का सहयोग ज्यादा रहा क्योंकि आप माता पिता का तो बहुत बड़ा सहयोग होता है। फिर उसके अध्यापकों का, उसके जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं, सबको ही श्रेय जाता है इस बात का कि उसको टॉप पोजीशन मिलने में उसकी अपनी मेहनत तो है ही।